और अब आइए बात करेंगे हमारे साथ इस पूरे मामले में ओम प्रकाश चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के बेटे हैं अजय चौटाला, जिनको सजा हुई है, और उन्हीं अजय चौटाला के बेटे हैं दिग्विजय चौटाला। इस पूरे मामले पर क्या कहना है उनका, जो आज सजा हुई है उनके पिता को, उनके दादा को, उनसे बात की मेरे सहयोगी आशीष महर्षि ने। ठीक है, सीबीआई अदालत ने फैसला लिया है। फैसला 10 साल कैद देने का किया है चौटाला परिवार के 2 सदस्यों को। हमारे साथ इस वक्त दिग्विजय चौटाला हैं, जो कि अजय चौटाला जी के बेटे हैं। दिग्विजय, परिवार में क्या माहौल है इस वक्त? नहीं, परिवार में माहौल बहुत मजबूती का है, बहुत साहस का है, और मुझे लगता है आज हमारी जीत हुई है। जो बात हम समय समय पर लोगों के बीच में जाकर करते थे, कहते थे कि ये सीबीआई कठपुतली है, तो शायद कुछ लोग इस बात को मानने से इनकार करते थे। मगर आज उन कुछ लोगों की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। वो कुछ लोग भी हमें टेलीफोन कर करके और जिस भी व्यवस्था से वो हमें संपर्क कर पा रहे हैं, आज उन लोगों का ये कहना है कि जी ये आज आपकी सबसे बड़ी जीत है। जो आप कहा करते थे वो बिल्कुल सच कहा करते थे। आज इस कॉन्स्पिरेसी में हमें जेल जाना पड़ा, कल को किसी और को भी जाना पड़ेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला आया है कोर्ट का, वो फैसला गलत है? कोर्ट का फैसला कभी गलत नहीं होता। कोर्ट का फैसला सोच समझकर जज लेते हैं, वो उनका फैसला है, और उसको हमें सम्मान और उसको मान सम्मान जो भी हमारे इंडिया में व्यवस्था है उसको देते हैं। मगर मेरा कहना कि इसके अंदर कम से कम कोर्ट या इससे जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये तो बताए कि हमारा दोष क्या है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक मुख्यमंत्री थे, उनके नीचे अगर कोई स्कैम हुआ उसके लिए और उनको दोषी बनाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को भी तो जेल में जाना। आरोप ये था कि 3200 लोगों को उसमें पैसा देकर नौकरी दी गई, तो क्या वो आरोप गलत है? एक भी व्यक्ति 3200 के अंदर से आकर ये बता दे कि मैंने पैसा इस व्यक्ति को दिया है और इस व्यक्ति ने मुझसे पैसा लिया है, और एक भी व्यक्ति, पैसा तो दूर की बात, पैसा तो बहुत बड़ी बात है, पैसा तो अगर होता तो पता नहीं क्या हो जाता, पैसा तो दूर की बात, किसी व्यक्ति ने ये भी अगर आकर 3200 में से कह दे कि मैंने अजय चौटाला जी को या इस पार्टी के किसी भी नेता को, व्यक्ति को कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है इस नौकरी के लिए, तो आप जो कहेंगे, मीडिया जो कहेगी, वो ये परिवार करने को तैयार है। ये एक सवाल उठ रहा है कि राजनीति का क्या होगा। जो हरियाणा की राजनीति है, चुनाव बहुत दूर नहीं है, आम चुनाव बहुत दूर नहीं है, हरियाणा चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुलदीप बिश्नोई भी कहते हैं कि इट इज एंड ऑफ रोड फॉर आईएनएलडी। आपको क्या लगता है कि अब नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी? कौन लोग आगे आएंगे आपके परिवार से? मैं कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में या किसी के व्यक्तिगत वो नहीं दूंगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये जो लोग हैं जो ये कहते हैं कि आईएनएलडी खत्म होगी, ये वही लोग हैं जो 95 में भी ये बात किया करते थे, बंसीलाल जी के टाइम पे जब हमें जेलों में डाला गया। ये वही लोग हैं, उससे पहले 80 के दशक में चले जाएं तो ये कहा करते थे जनता दल बनता दल, तो ये तो कोई सपनों की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता। जननायक चौधरी देवीलाल जी की वंशज हैं हम, उनकी सोच के साथ चलने वाले लोग हैं हम, बहुत ताकतवर हैं। ऐसी कितनी भी घटनाएं घटें, हम उससे और साहस लेकर के आगे बढ़ने का काम। आगे की तैयारी क्या रहेगी? लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ से? हाँ, लीगल कोर्स ऑफ एक्शन पे जो हम बात कर सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले अपील होगी, अपील पर देखा जाएगा, और अपील होगी तो उसके बाद बेल की तैयारी होगी, या जो भी चीजें हमारे अटॉर्नीज या जो भी हमारे काउंसल्स करेंगे वो अपने बेहतर से बेहतर काम करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हायर अदालत है, हाई कोर्ट है, माननीय हाई कोर्ट है, वो हमें इसमें जो सही फैसला है वो देने का। आखिरी सवाल आपसे कि अब हरियाणा की राजनीति में आगे आईएनएलडी कैसे बढ़ेगा, उसको देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। तो और दूसरा, सीबीआई का मिसयूज जो है उसको लेके आपका क्या कहना है? सीबीआई का मिसयूज मुझे लगता है कि मैं ना कहूं, ये आपका टेलीविजन कहे, क्योंकि जगनमोहन रेड्डी जी पे हुआ, जब वो उनके पिता सीएम थे तब तक तो उनने कोई घोटाला नहीं किया। जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके बाद बेटे पार्टी से अलग हुए, उस दिन के बाद वो इस कॉन्स्पिरेसी में फंस गए। प्रकाश सिंह बादल पे हुआ, मायावती जी पे हुआ, मुलायम सिंह जी पे हुआ। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं वो वाकया, जब एआईडीएमके के चीफ को किस प्रकार जेल ले जाया गया, डीएमके के चीफ को किस प्रकार जेल ले जाया गया। ये तमाम चीजें आज देश की जनता मेरे और आपसे बहुत अच्छी तरह से जानती है